हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज सुबह सुबह मैं भाई आ गई आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने, अपने कुछ अनुभव लेके। और मैं ठीक हूँ और मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी बहुत अच्छी हो, खुश हो और सभी का जीवन अच्छा हो, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो। तो दोस्तों, एक छोटी सी यूट्यूबर होने के नाते मैं भी बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखती हूँ, उनको फॉलो करने की कोशिश भी करती हूँ, जो अच्छी चीज़ें करते हैं उनको ही। क्योंकि मेरी अब ये एज नहीं रही कि मैं हर चीज़ उनकी मान सकूँ या फॉलो कर सकूँ। तो आजकल गोरखपुरिया वो जो भौजी डाल रही हैं कि उनके यहाँ 5 बेटियों पे जो बेटा हुआ है, उनकी जो खुशी है, वाकई वो उनकी खुशी कोई बनावटी नहीं लगती है। कि आज भी ये समाज इतना आगे पहुंच चुका है, बेटियों को मान सम्मान भी देने लगा है और लोग खुशियां भी मनाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों, यदि किसी के परिवार में एक बेटा नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं कोई कह पाता है, क्योंकि अब पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, वो उस चीज़ का जवाब दे देते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं, अगर जिसके बेटियां हैं एक बेटा नहीं है, तो वो उसको जरूर थोड़ा बहुत प्रताड़ित करता रहता है। और शायद यही प्रताड़ना गोरखपुरिया भौजी ने भी सही, क्योंकि उनके खुद की 3 बेटियां थी, 2 उनकी देवरानियों की बेटियां थी, 5 बेटियां थी। तो अब उनके परिवार में ये बेटा आया है, उनको बहुत खुशी है, वो बहुत रोई, बहुत इमोशनल हुई, ये खुशी के लिए था। तो मैं अपने इसके माध्यम से आज कहना चाहूँगी कि मुझे भी खुशी है कि उनके घर खुशियाँ आई। और जो लोग उन्हें निर्वंशी कहते थे और कहते थे तुम्हारे घर में वंश नहीं होगा, ऐसे लोगों को भगवान बचाए, किसी के जीवन में ना आए ऐसे लोग। उनके मुंह पे भी करारदार तमाचा है, तो कम से कम उनके घर का एक वारिस तो हुआ, भले ही उनकी देवरानी के माध्यम से। तो दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, उनके दर्द को मैं बखूबी समझ सकती हूँ और उनकी खुशी को भी मैं अंदर से महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि यही दुख मैंने भी सहा है। मेरी भी 3 बेटियां हैं और अब तो आप लोगों का आशीर्वाद है, सब बेटियां, 2 बेटियां अपने अपने अच्छे से सेट है, कमा रही हैं, खा रही हैं, शादियां कर दी, सब सुखी संपन्न है। लेकिन जब तक छोटी थी तब तक पढ़ाने से लेके शादी तक की चिंता करना माँ बाप का काम था और कमियां निकालना समाज का काम था। क्या कर सकते हैं आप, समाज में हैं ऐसे बेरुखे लोग। तो बस यही है कि आप हर समय किसी से लड़ के नहीं रह सकते हैं, ना ही आप किसी से हर समय बकवास कर सकते हैं। चुपचाप अपने कर्म करते रहिए। ईश्वर, देखिए, लड़का कोई परिपूर्ण नहीं है कि लड़का, आज के ज़माने में तो लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, लड़के ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत से अंधभक्त अंधविश्वासी लोग हैं, यही कहते हैं कि भैया लड़का नहीं है तो कुछ नहीं, लड़का नहीं। जबकि आज की लड़कियां ही ज़्यादा माँ बाप के लिए सब कुछ सोचती हैं। लेकिन चलिए ठीक है, अगर ये पुरुष प्रधान देश है तो इसमें पुरुषों को आगे रखा जाता है, उनको सर्वोपरि करा जाता है, यानी कि बेटे को ज़्यादा मान्यता देने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन अब पढ़ी लिखी माएँ हैं तो वो अपनी बेटियों से भी खूब भरपूर प्यार करती हैं और बेटियां भी अपने माँ बाप से खूब भरपूर प्यार करती हैं। तो बस यही आज अपने अनुभव लेके आपके पास मैं बैठ गई और मुझे असीम खुशी हुई कि गोरखपुरिया भौजी की यहाँ, भौजी मेरी क्यों, मेरी तो बेटी जैसी ही लगेगी, उनके यहाँ उनकी देवरानी के माध्यम से जो बेटा आया है वो हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। जो इनकी खुशी है कि इनकी बेटियां हैं, इनकी बेटियां उस भाई को राखी बांधेंगी, वो हमेशा इस रीतो रिवाज को बनाए रखे। और ढेर सारी दुआओं के साथ ही मैं अपनी वीडियो अपना ख़त्म करती हूँ। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं केवल अपने निजी अनुभव लेके ही इस प्लेटफॉर्म पे आती हूँ। तो प्लीज़, यदि मेरी कोई भी अनुभव, कोई भी विचार आप लोगों को अच्छे लगा करिए, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करिए। क्योंकि क्या करूँ, अब ये एज है तो मैं इस एज में झूठे सच्चे कोई उस तरह के कि ना अपनी कोई लव स्टोरी है ना कोई अब होनी है। तो बस इसी तरह के निजी अनुभव के साथ और समाज से संबंधित उद्धारक बातें लेके मैं आती रहूँगी। मुझे ज़रूर इस बात का विश्वास है कि एक ना एक दिन मुझे आप लोग वहाँ पहुँचाएंगे, जहाँ मैं जाके कुछ अपनी बातें आप लोगों के सामने बड़े पैमाने पे कर पाऊँगी। अभी तो बहुत छोटी जगह हम पहुँचे हैं, मैं पहुँची हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोगों से आप मेरी उम्मीदें ज़रूर पूरी करेंगे।
इसी के साथ एक बार भी ढेर सारी बधाई, जिनके यहाँ भी इस तरह की खुशियाँ आई हैं। तो खुशियों के साथ मैं 2 लाइनें करती हूँ कि जुग जुग जिए ओ ललनवा बमनवा के, पागल पागल जागल हो ललना। भैया देखिए भोजपुरी में ज़्यादा जानती नहीं, गा नहीं पाती, तो मैंने ये 2 कड़ियाँ, अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो ज़रूर देखें और मुझे आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।